यूथ को स्पोर्ट्स में एंगेज करें, क्योंकि मुझे लगता है अगर बच्चे को बुराई से दूर रख सकता है वो स्पोर्ट्स है। जिस बच्चे में स्पोर्ट्स एक्टिविटी का नशा लगेगा वो किसी भी बुराई में नहीं जा सकता। और जो ये मुहिम है ये हर किसी के लिए फ़ायदा है, एक पेरेंट के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए, एक फैमिली के लिए, एक सोसाइटी के लिए। यहाँ पे हमें लगा कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो प्लांट्स अच्छे नहीं है। जब हम यहाँ पे आए तो हमने देखा कि यहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ या इमोरल एक्टिविटीज़ हो रही है। जब से हमने ये टेक ओवर किया है, यहाँ पे हम अपने प्लेयर्स रखे हैं, अपने बच्चे जो आते हैं प्रैक्टिस के लिए हम आते हैं, तब से यहाँ का माहौल बड़ा अच्छा हो गया। इवन जो यहाँ पे सराउंडिंग्स में लोग रहते हैं वो हमें बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने इस जगह को एकदम वो नशा मुक्त कर दिया है एक हिसाब से। बिल्किस मीर है, मैं वाटर स्पोर्ट्स की इंटरनेशनल एथलीट रही हूँ। आज का जो मेन मकसद था, हमारे तो हर दिन ही क्लासेस होते हैं, आज का जो सेशन था एक यूनिक सेशन था जो ऑनरेबल एलजी साहब ने जो 100 दिन का नशा मुक्त भारत का अभियान चलाया है, उसमें वाटर स्पोर्ट्स ने आज बच्चों में अवेयरनेस और हमारे जो सराउंडिंग्स में आपने देखा ऐसा ग्रास था जिसको मतलब डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़रूरी था। मेन मकसद इसका ये था कि यूथ को स्पोर्ट्स में एंगेज करें, क्योंकि मुझे लगता है अगर बच्चे को बुराई से दूर रख सकता है वो स्पोर्ट्स है। और हमारा जो आज का नारा था से नो टू ड्रग्स यस टू स्पोर्ट्स, और मेरा मानना है कि ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ रहती है या रेगुलर क्लासेस होते हैं ये बच्चे को पूरे लाइफ के लिए एंगेज करते हैं, क्योंकि जिस बच्चे में स्पोर्ट्स एक्टिविटी का नशा लगेगा वो किसी भी बुराई में नहीं जा सकता। और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे हमारे बच्चों को स्पोर्ट्स का नशा लगे और वो बुराई से दूर रहे। और स्पोर्ट्स में जब बच्चा आता है वो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और वो एक अलग इंसान, अलग पर्सनालिटी बनता है। और जब तक हमारा यूथ हेल्दी नहीं होगा तब तक उस समाज का फ्यूचर डार्क हो सकता है। बट जब हमारा यूथ फिज़िकली मेंटली फिट होंगे तो उस कौम का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। तो मेरी अब ये एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस अवेयरनेस प्रोग्राम को हम मोहल्ले में ले जाएंगे, स्कूल्स में जाएंगे, वहाँ बच्चों को मोटिवेट करेंगे, उनको एंगेज करेंगे स्पोर्ट्स में, नॉट फॉर वन डे बट होल ईयर। एंड वी विल मेक अ प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान सो दैट हम उनको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लाएंगे और हमारे बच्चे नशे से दूर रहे। यही मकसद था आज के इस प्रोग्राम का। और वाटर स्पोर्ट्स एक ऐसा स्पोर्ट्स है, बच्चा नेचर के साथ रहता है और वो एंजॉय करता है, तो मुझे लगता है वाटर स्पोर्ट्स इस मुहिम में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। मेरा नाम डॉक्टर इमरान है, मैं JNK कायाकिंग और कैनोइंग एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये मुहिम के टॉर्च बेयर हमारे LG साहब हैं जिन्होंने ये मुहिम शुरू की है और उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए हम ये आगे लेके जा रहे हैं। और जो ये मुहिम है ये हर किसी के लिए फ़ायदा है, एक पेरेंट के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए, एक फैमिली के लिए, एक सोसाइटी के लिए। तो एज एन एसोसिएशन आज हमने अपनी सारी टीम यहाँ खड़ी करी, सारे बच्चे आए, बिल्किस जी आई जो हमारी टॉर्च बेयरर है एसोसिएशन की। तो हमने यहाँ पे आके इस वेन्यू को बिल्कुल क्लीन करना है। यहाँ पे हमें लगा कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो प्लांट्स अच्छे नहीं है। जो ये हमारा वेन्यू है ये पहले ही इसकी एक बैकग्राउंड कुछ ठीक नहीं रही है। यहाँ पे बच्चे काफ़ी जो इन्वॉल्व थे इस चीज़ में। जब हम यहाँ पे आए तो हमने देखा कि यहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ या इमोरल एक्टिविटीज़ हो रही है। जब से हमने ये टेक ओवर किया है, यहाँ पे हम अपने प्लेयर्स रखे हैं, अपने बच्चे जो आते हैं प्रैक्टिस के लिए हम आते हैं, तब से यहाँ का माहौल बड़ा अच्छा हो गया। इवन जो यहाँ पे सराउंडिंग्स में लोग रहते हैं वो हमें बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने इस जगह को एकदम वो नशा मुक्त कर दिया है एक हिसाब से। तो इंशाल्लाह आगे भी हमारा ये स्टेप्स डिस्ट्रिक्ट वाइज भी चलते रहेंगे और ये जो हम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। देखिए ये जो है ये एक घर से शुरू होना चाहिए, दैट्स पेरेंटिंग।
एक पेरेंट ही जो होता है जो अपने बच्चे पे नज़र रखता है। एज ए डॉक्टर मैं ये कहूँगा कि हमारे को अपने घर से ये शुरू करना चाहिए। जब हम घर से नहीं, जैसे हम एक बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो स्कूल में जाके उसको एक एजुकेशन स्टेप बाय स्टेप मिलती है, लेकिन एट द बैक एंड जब तक पेरेंट्स उसको फॉलो नहीं करेंगे, उस पर नज़र नहीं रखेंगे, तब तक स्कूल या सोसाइटी या कोई कुछ नहीं करेगा। पेरेंट्स एक बैकबोन होते हैं बच्चे की, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए हमारी सोसाइटी आप देखेंगे एलजी साहब ने एक मतलब उनको भी लगा कि यहाँ पे ज़रूरत है इस चीज़ की, बाकी लोग भी है लेकिन किसी ने आज तक ये फील नहीं किया। मगर जो यहाँ पे ये बवाल मच रहा था हर तरफ से, इसको कर्ब करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि नहीं तो ये जो हमारा यूथ है ये बर्बाद हो जाएगा। हमें दूसरी जनरेशन के लिए वेट करना पड़ेगा। अब हमारे पास देखिए आप इतने अच्छे बच्चे हैं, ये बच्चे तो फुट स्टेप्स बन सकते हैं उन बच्चों के लिए। हम तो कहते हैं पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों को भेजें, वी वॉन्ट चार्ज एनीथिंग, हम फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ एनीथिंग उनके सोसाइटी के लिए, बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी है, सब कुछ है, दे डोंट हैव टू बाई एनीथिंग, हमारे पास सब कुछ है। आप अपने बच्चों को भेजिए, हम यहाँ पे उनको इस चीज़ में इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, वो कहते हैं ना ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो ये बहुत ज़रूरी है। लाइफ यू नो यू ओनली लिव वंस, सो योर लाइफ शुड बी गोइंग वेरी स्मूथ एंड लेविशली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुंतज़र अली, मैं एक रोइंग एथलीट हूँ वाटर स्पोर्ट्स का। जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है, उसी के तहत हमने यहाँ पे आज प्रोग्राम रखा था। हम सभी प्लेयर्स एक साथ मिले, हमने बाकी लोगों को मैसेज दी, बाकी मतलब स्टूडेंट्स को, वो मतलब ये नशा छोड़े, स्पोर्ट्स का नशा करे। से नो टू ड्रग्स, यस टू स्पोर्ट्स। मेरा नाम हाशिम मुख्तियार है और मैं वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का एक स्टूडेंट हूँ। जो हमने आज यहाँ पे ये मैम ने मीटिंग रखी थी नशा मुक्त भारत के रिलेटेड, इसी में हमने बताया कि स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एज़ यूजुअल वी आर प्रैक्टिसिंग हियर, वी केम हियर फॉर, जो सर ने ड्रग एब्यूज़ के रिलेटेड ये कैंपेन रखा है 100 डेज़ का, उसी के रिलेटेड हमने आज प्रैक्टिस की, लोगों को बताया कि हमारे स्पोर्ट्स में ध्यान दीजिए, आइए स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स एक ऐसा नशा है जिससे आपको आगे जो भी नशे हैं वो सब आपको छूट जाएंगे। वी होप यू अंडरस्टैंड एंड वी वेलकम यू ऑल ऑन आवर स्पोर्ट्स। हमें ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।